तो नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। यूपी टीजीटी और पीजीटी एलटी ग्रेड परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट है। डीएसएसबी केवीएस हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, तो आज करेंगे। कल हमने 171 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज करेंगे 172। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। संवत 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत, संवत 1791 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत, सन 1890 से 1925, सन 1791 सन 1889। तो राइट आंसर कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन 1, 2, 3 या 4? राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, संवत 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी ने या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? 173 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन के, डॉक्टर नगेंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1275 से संवत 1700 ईस्वी तक, ख है संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 या उपयुक्त में से कोई नहीं। 174 का सही राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भक्ति काल का जो समय है वो 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? रीति काल को अलंकृत काल किस कवियों ने कहा? मिर्च बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? तो राइट आंसर होगा 175 का ऑप्शन 1। रीति काल को अलंकृत काल मिर्च बंधुओं ने कहा था। देखिए, आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है, जिन्होंने अब तक खूब कंटेंट पढ़ा है, तो आप ये प्रैक्टिस सेट जरूर करिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है और कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। 176, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति की सही लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद? तो राइट आंसर होगा 176 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां हैं। आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा? गिरियसन ने, विश्वनाथ प्रसाद ने, मिर्च बंधुओं ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? 177 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये टीजीटी 2005 और 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। आदिकाल को बीजोपन किसने कहा था? तो किसने कहा? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई 1910, 1893 ईस्वी में, 1800 में या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, 1893 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? किसके अनुसार बताना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। क्या ऑप्शन है? विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1350 तक। किसका? आदिकाल का। सन 1050 से सन 1375, विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक, और इनमें से कोई नहीं। 179 का राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय अवधि जो मानी है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक, और भक्ति काल का समय था 1375 से 1700 ईस्वी तक। ये भक्ति काल का समय किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रीति काल को कलाकाल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिर्च बंधु ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? 180 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ख,
डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो रीतिकाल का समय क्या माना है? 1600 से 1800 विक्रम संवत, ख 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1500 से 1750 और ग है 1600 से 1850। तो इसका सही राइट आंसर होगा, ये पीजीटी 2015-16 में क्वेश्चन पूछा गया है। 181 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय काल है 1700 से 1900। ध्यान देना है, रीतिकाल का समय पूछ रहा है कि रीतिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सा है, तो 1700 से 1900 विक्रम संवत। 182 हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ग राम कुमार वर्मा ने। 182 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। यह यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? आधुनिक काल को गद्य काल का नाम किसने दिया? देखिए, ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक बार इन्हें जरूर देखिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और बच्चों को भी फायदा हो। 183 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन क आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले लेखक कौन है? डॉक्टर गिरियसन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद मिश्र या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो 184 का सही राइट आंसर होगा गिरियसन ने पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किया था। किसने? डॉक्टर गिरियसन ने। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इनका जो था ग्रंथ था, और जो वो ग्रंथ हुआ था वो 1828 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिस ग्रंथ में इन्होंने काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया। महापंडित राहुल सांकृत्याय ने आदिकाल को क्या नाम दिया? अब किसके अनुसार है? राहुल सांकृत्याय ने आदिकाल को क्या नाम दिया? चारण काल, वीरगाथा काल, संधि काल या सिद्ध सामंत काल। तो राइट आंसर है ऑप्शन घ सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल को राहुल सांकृत्याय ने आदिकाल का नाम दिया, और ये जीडीसी 2012 परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। 186 क्वेश्चन नंबर है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग का नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर राहुल सांकृत्याय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 राहुल सांकृत्याय। किस साहित्य इतिहास लेखन ने काल विभाजन में कवियों के नाम का शाब्दिक प्रयोग किया? तो शाब्दिक प्रयोग किन लेखकों ने किया? मिर्सबंधु ने, गिरियसन ने, हरिओं ने या श्याम सुंदर दास ने। तो राइट आंसर होगा मिर्सबंधु ने लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया। 187 में का क्या? आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युगम अशुद्ध है? गलत बताना है, तो जहां भी गलत हो वहां पहले आप क्या करेंगे? उसे गोल कर लेंगे। बीजोपन काल मिर्सबंधु, ये पहला ही गलत है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्याय का। संधि और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन क्या होगा? बीजोपन काल किसने दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के काल खंड को गिरियसन ने क्या नाम दिया? संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल या भ्रंश काल। 189 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग चारण काल। हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए सिद्ध सामंत युग नामकरण किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, राहुल सांकृत्याय के। तो राइट आंसर होगा राहुल सांकृत्याय। ये टीजीटी 2001, आश्रम पद्धति 2009 और जीआईसी प्रवक्ता 2012 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया।
लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका नाम है रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की पृष्ठभूमि, रीति काव्य की प्रस्तावना और हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। तो 191 का सही राइट आंसर होगा हिंदी साहित्य के अतीत का भाग 2। जीआईसी प्रवक्ता 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया। इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के शाब्दिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर नगेन ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल और मिश्रबंधु विनोद ने। तो राइट आंसर है 192 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग मिश्रबंधुओं ने। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की संरचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन गे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन गे डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो 193 का सही राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्याय ने। 194 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया। रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था? रमाशंकर शुक्ल, रसाल, विश्वनाथ मिश्र, मिश्रबंधु या रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ग मिश्रबंधु। आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? डॉक्टर गिरियसन ने, मिश्रबंधु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन क मिश्रबंधु ने। आरंभिक काल या प्रारंभिक काल? आरंभिक काल बोलो या प्रारंभिक काल? आरंभिक काल। ये किसने कहा? मिश्रबंधु ने। रीति काल का समय था ऑप्शन 1 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1373 से 1700 विक्रम संवत या इनमें से कोई नहीं। 197 का सही राइट आंसर होगा रीति काल का जो समय काल था वो था 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माना गया है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और का मिलान कीजिए, सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ इतिहासकार है और दूसरी तरफ उनका नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा नाम दिया? वीर गाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध सामंत काल और मिश्रबंधु ने आरंभिक काल। तो कूट क्या बनेगा? ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्याय या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ख हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरकाल नामकरण किसने दिया? मिश्रबंधु ने, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या रामकुमार वर्मा। 200 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। कितने क्वेश्चन पूछे गए पहली दूसरी यूनिट से ही? ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन और से संबंधित क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन अब तक परीक्षा में पूछे गए सभी परीक्षाओं के ये क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए एक साथ। ये 200 क्वेश्चन है 202 तक। फिर उसके बाद आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो 201 का सही राइट आंसर होगा 1900 से 1950, 1925 से 1950 विक्रम तक और 1925 से 1975, 1900 संवत 1900 से 1925
विक्रमी तक। 2001 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1925 से 1950 विक्रमी तक। निम्नलिखित कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल या सिद्ध सामंत काल? तो जो राइट आंसर होगा 202 का सही राइट आंसर है गद्य काल। अब यहाँ से आदिकाल से संबंधित जितने भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए, इस ये बुक बहुत ही बढ़िया टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन है और हर टॉपिक में 200, 300, 500 क्वेश्चन दिए गए हैं। मेरी कोशिश है कि मैं इस बुक की सीरीज पूरी कंप्लीट करूं एग्जाम से पहले पहले। तो आपका सपोर्ट चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इस बुक को पूरी करा दूंगी। मैं हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल का नाम देने वाले विद्वान हैं सत्येंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरियसन या मिर्जबंधु? तो राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा? अवहट, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी? तो राइट आंसर होगा टू का क्या, अवहट कहा था। किसको? भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या माना है? अवहट माना है। राहुल सांकृत्याय ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना। इससे संबंधित रचनाएं प्राचीन हिंदी काव्यधारा, उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, हिंदी भाषा का विकास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्य कोटि में न मानते हुए भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाले इतिहासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गिरियसन और मिर्जबंधु। तो राइट आंसर होगा फोर्थ का है रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा? तो पांचवे का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन गे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल के अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान? रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रेमकांत टंडन, केसरी नारायण या डॉक्टर बच्चन सिंह? तो छठे का सही राइट आंसर है ऑप्शन गे, डॉक्टर बच्चन सिंह। आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल और जातीय साहित्य का उदय नाम किस विद्वान ने प्रस्तावित किया था? तो ये क्या था? बच्चन सिंह ने। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। पंक्ति किस साहित्य ग्रंथ से अवतरित है? हिंदी साहित्य के इतिहास से, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास या हिंदी काव्यधारा, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं? तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य का इतिहास। दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है? दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है? स्वयंभू, पुष्पदंत, चंद्रबरदाई और सरपावाद? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन गे, सरपावाद। सरप्पा ने अपने ग्रंथ में दोहा और चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोग पहली बार प्रयोग किया था। जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि कौन है? स्वयंभू, हेमचंद, पुष्पदंत या गौतम सूरी? तो जैन धर्म के कौन है? 9 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन के, स्वयंभू। बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उदारकर्ता संपादन कार्य का शुभारंभ है प्रबोधचंद बागची, बेंडल, कर्नल टाड या राहुल सांकृत्याय? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन खे, बेंडल। राहुल सांकृत्याय ने सिद्धों के चार्य पदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया? बोधगान और दोहा, दोहा कोश, हिंदी काव्यधारा या चर्यापद? तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन गे, हिंदी काव्य धारा। बोधगान और दोहा
का प्रकाशन वर्ष है 1917 में। राहुल शंकरताय ने सिद्धों के चर्यापदों और दोहों को किस शीर्षक से करवाया था? तो इसका सही राइट आंसर होगा बोधगान और दोहा। एक इसमें कुछ डाउट है तो अगर किसी को सही पता है तो आप कमेंट में बता दीजिए इसका आंसर सही यही है या दूसरा है। पंचमकार, मधमास, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा का विधान किस साहित्य में मिलता है? जैन साहित्य, नाथ साहित्य, संत साहित्य या सिद्ध साहित्य? तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, सिद्ध साहित्य। पंचमकार में मधु, मास, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा का विधान किस साहित्य मिलता है? तो सिद्ध साहित्य में मिलता है। 13वें का है सिद्धों के चर्या गीत एवं दोहों का प्रकाशन बोधगान और दोहा नाम से हर प्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो राइट आंसर होगा 1917 ईस्वी में। 13 का सही राइट आंसर है 1917। दोहा कोश के रचयिता कौन है? गोरखनाथ, कनापा, सरहपा या लुइपा? तो राइट आंसर होगा सरहपा। पुस्तक जलन हाथ दे चली गजन नृपकार उक्ति किसकी है? जगनी की है, विद्यापति, नरपति नाला या चंद्रबर दाई? तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 चंद्रबर दाई की ये रचना पंक्ति है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने, गिरियसन ने, मिर्चबंधु ने? तो राइट आंसर है राहुल सांकृत्यायन ने। संदेश रासक के रचयिता का नाम बता क्या है? स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद या सारंगधर? 17 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, अब्दुल रहमान। राहुल वेल किसकी कृति है? रोड़ा कवि की, राम सिंह की, स्वयंभू की या पुष्पदंत की? 18 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन के, रोड़ा कवि की। मिर्चबंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? फूकर कवि ने, पुष्पदंत ने, सारंगधर ने या मीर खुसरो ने? तो 19 का सही राइट आंसर होगा सारंगधर ने। ओघड़ का संबंध निम्न में से किससे है? वैष्णव मत, गोरखनाथ, जैन मत या रामानुज? 20 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, गोरखनाथ। भू परिक्रमा की रचना किसने की? विद्यापति ने, खुसरो की, देवसेन ने, सुमतिगन की? तो राइट आंसर है विद्यापति की। हरिचरित्र के रचनाकार हैं लालचंद, लालचदास, व्यास कवि या मेरुतों? 22 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, लालचदास। नल दमयंती कथा के लेखक है लालचंद, लालचदास, रोड़ा कवि या जॉन कवि? 23 का सही राइट आंसर है जॉन कवि। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या चंद्रबरदाई? 24 का सही राइट आंसर है ऑप्शन के, सरहपा। राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? जो हिंदू को, सरहपा को, स्वयंभू को या पुष्पदंत को? तो राइट आंसर होगा सरहपा को। आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 8 या 6? 26 का सही राइट आंसर होगा 8। देश भाषा काव्य से संबंधित कितनी पुस्तक है? 8। कविराज श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति मानी है रहस्य अनुभूति से, रहस्य से, रसायन से, रासक से? 27 का सही राइट आंसर होगा ख, रहस्य से। काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है रास से, रासों से, रहस्य से या रासक से? तो 28 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, इन्होंने भी किससे मानी है? रहस्य से। तो रहस्य से किसने? श्यामल दास ने और जायसवाल ने। नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासों की उत्पत्ति हुई रसायन से, राजयस से, रासक से या रसिक से? 29 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, रसिक से। रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने मानी है रसायन से, रहस्य अनुभूति, रास से या राजयस से? 30 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन के, रसायन से।
नेमिनाथ के रचयिता हैं सुमतिगन, डोंबिपा, जिनदत्त सूरी या सोमप्रभि। तो 31 का सही राइट आंसर होगा सुमतिगन। दंगवे पुराण के रचनाकार कौन है? राजशेखर, भट्ट-केदार, श्रीधर या भीम कवि। 32 का सही राइट आंसर होगा भीम कवि। योगचर्या किसकी पुस्तक है? डोंबिपा की, लुइपा की, सबरपा या सरहप्पा। 33 का सही राइट आंसर होगा डोंबिपा। स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? स्वयंभू की जो लिखित रचना कौन सी है? महापुराण, पौंचर्य, भविष्यत का और पदावली। तो राइट आंसर होगा पौंचर्य किसकी है? स्वयंभू की है। महापुराण पुष्पदंत की है। भविष्यत का धनपाल की और पदावली विद्यापति की रचना है। आलाखंड के रचयिता हैं चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपति और सारंग। तो आलाखंड के कौन है? ऑप्शन ख जगनिक। पाहुदोड़ा ग्रंथ की रचना किसने की? धनपाल ने, स्वयंभू ने, राम सिंह से या जय सिंह से। 36 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग राम सिंह। सूची फर्स्ट को मिलान करना है और उनके लेखक और उनकी रचनाओं को बताना है। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की कौन सी रचना है? संदेश रासक। संदेश रासक किसकी है? ऑप्शन ख होगा इसमें आंसर। दलपति विजय की है खुमान रासो दूसरे नंबर पर। भट्ट केदार की है जयचंद प्रकाश और श्रीधर की है रनमल छंद। तो राष्ट्र में क्या होगी? रनमल छंद। तो ऑप्शन है। गोरख बोध किसकी रचना है? डोंबिपा की है, लुइपा की है, सबरपा या गोरखनाथ। 38 का सही राइट आंसर होगा गोरखनाथ। बेली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता? जिंदम सूरी, सारंगधर, पृथ्वीराज या भीम कवि। 39 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग पृथ्वीराज। नरवे बोध के लेखक हैं गोरखनाथ, कल्लोल, नरपति या जिंदम सूरी। 40 का सही राइट आंसर है ऑप्शन के गोरखनाथ की ये रचना है। बीसल देव रासो के रचनाकार है चंद्रबरदाई, रोड़ा कवि, नरपति नल्ला या जगनिक। तो राइट आंसर ऑप्शन गे नरपति नल्ला। स्थूलीभद्र रास किसकी रचना है? जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, सोमप्रभ सूरी या मुनि राम सिंह। 42 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख जिनधर्म सूरी। ये रचना इसमें थ और ध है, जिसमें दोनों में जाए तो इस तरीके से आप इन रचनाओं को याद कर सकते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं जयनक, जगनिक, पृथ्वीराज या चंद्रबरदाई। तो राइट आंसर होगा चंद्रबरदाई। 44 बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर निर्दिष्ट करें। 12 से 72 रहा मझारी, जेठवदी नवी बुधवारी, नाला रसायन आरंभ्य, शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी, काश्मीरा मुख मंडनी, रास प्रसंगो बीसल देराई। ऑप्शन 1 दलपति विजय, सालिबत सूरी, नरपति नल्ला, देवसेन। 44 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग नरपति नल्ला। 45 कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना के रूप में उपलब्ध है? उसका कोई पुस्तककार रूप आज तक उपलब्ध नहीं है। हमीर रासो, भरतेश्वर बाहुबली रास, बीसल देव रासो या परमाल रासो। 45 का सही राइट आंसर है हमीर रासो। उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से जो काव्य प्रचलित है उसका मूल रूप प्राप्त होता है हमीर रासों में, परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में या बीसल देव रासों में। 46 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख परमाल रासों में। नेक्स्ट है 47 चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? भक्ति काल, रीति काल, उत्तर मध्य काल या आदि काल। 47 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 आदि काल का दूसरा नाम चारण काल। उपदेश रसायन के रचयिता हैं हमीर खुसरो, जिनदत्त सूरी, सालिबत सूरी, जिनी विजय। 48 का सही राइट आंसर होगा जिनदत्त सूरी।
जिनसे सूर्य की कौन सी रचना है? उपदेश रसायन। हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक कवि था? अमीर खुसरो, जायसी, अब्दुल रहमान या उस्मान। 49 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन गे अब्दुल रहमान। नीचे दी गई रचनाओं के रचनाकारों का चयन विकल्पों के द्वारा करना है। कपूर मंजरी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की, विद्यापति की, छेमेंद की या राजशेखर की। तो 50 का सही राइट आंसर है ऑप्शन गे राजशेखर की। अक्षर दिकोपदेश किसकी रचना है? कल्लोल की, गोरखनाथ, डोंबिपा, राजशेखर। 51 का सही राइट आंसर है डोंबिपा की। खालिक बारी किसकी रचना है? विद्यापति, खुसरो, अब्दुल रहमान या भीम कवि। तो राइट आंसर होगा खुसरो की रचना है। ढोला मारूरा दुआ, कल्लोल, पृथ्वीराज, श्रीधर या सारंगधर। 53 का सही राइट आंसर होगा कल्लोल की रचना है। दो सुखने भीम कवि, सारंगधर, अमीर खुसरो या नरपति नल्ला। तो राइट आंसर होगा अमीर खुसरो की रचना है दो सुखने। हमीर रासो किसकी रचना है? जगनिक, जयानक, सारंगधर या श्रीधर। तो राइट आंसर है सारंगधर। 56 सारंगधर पद्धति है चंद्रबरदाई, श्रीधर, भटकेदार या सारंगधर की। तो राइट आंसर होगा सारंगधर की। 57 आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया? अपभ्रंश, प्राकृत, राजस्थानी या डिंगल। तो 57 का सही राइट आंसर है अपभ्रंश भाषा में। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है फागु, चरित काव्य, चंपू या रास काव्य। 58 का सही राइट आंसर है रास काव्य। जैन साहित्य अंतर्गत रास काव्य शैली से तात्पर्य है कृष्ण की लोक लीलाएं, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में एक प्रकार का रूपक काव्य, क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित काव्य। तो 59 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं? धनपाल, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान या देवसेन। तो राइट आंसर है धनपाल। 61 संदेश रासक की रचना किस विधा की है? महाकाव्य है, आख्यानक गीति है, खंड काव्य है, वीर गीत है। तो 61 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग खंड काव्य है। कृष्ण की रासलीला की परंपरा जो भक्ति काल से में प्रसिद्ध हुई की शुरुआत किस ग्रंथ से होती है? उपदेश रसायन से, बीसल देव रासों से, परमाल रासों से या पदावली से। तो 62 का सही राइट आंसर होगा उपदेश रसायन से। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मुनिदत्त, अद्वैत या ग्रियेशन। 63 का सही राइट आंसर होगा मुनिदत्त और अद्वैत वर्ज ने। प्राकृत पैंगलम का विषय है रस, छंद, अलंकार या ध्वनि। 64 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ख छंद। विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? करुण, वीर, श्रृंगार या शांत। तो 65 का सही राइट आंसर होगा श्रृंगार। आदिकाल के अंतिम और प्रमुख कवि हैं सरापा, हेमचंद, जगनिक या खुसरो। 66 का सही राइट आंसर होगा खुसरो। कौन सा रासो ग्रंथ अजमेर के शासक से संबंधित है? विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो या खुमान रासो। तो 67 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग बीसल देव रासो। चारण काव्य की भाषा कौन सी है? प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल या भट्ट। तो 68 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग डिंगल। 69 सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरापा, सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पद और दोहों में हुई, सिद्ध साहित्य को प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। तो 69 का सही राइट आंसर, इसमें सत्य नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4 ये नहीं है, बाकी तीनों पॉइंट सही है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमान रासो, जयमयक जस चंद्रिका, भरतेश्वर बाहुबली रास या ढोला मारूरा दुहा। तो 70 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग
भरतेसर बाहुबली रास अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना है। चारण साहित्य की साहित्य का दूसरा नाम है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। 71 का सही राइट आंसर होगा रासो साहित्य का दूसरा। कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं गोरखनाथ, मतेशनाथ, गोपीचंद या जलंधर। 72 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख मतेशनाथ। मतेशनाथ का पूजा या उपासना का क्या नाम था? मछेंद्र, पिपलीस देव, विष्णु शर्मा या मत्स्येंद्र। 73 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख पिपलीस देव। आला और ऊधल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसका वर्ण्य विषय है? पृथ्वीराज रासो का, विजयपाल रासो का, कुमान रासो का, परमाल रासो का। तो 74 का सही राइट आंसर है परमाल रासो का। परमाल रासो के रचयिता जो महोबा के राजा परमारदी देव का आश्रित था कौन थे? नरपति नल्ला, चंद्रबरदाई, जगनिक या जिंदत सूरी। तो 75 का सही राइट आंसर होगा फोर्थ। 75 का सही राइट आंसर है जगनिक। रासो ग्रंथ परंपरा का शाब्दिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो या कुमान रासो। 76 का सही राइट आंसर है पृथ्वीराज रासो। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार सरापा का समय 693, 614, 633 या 733। 77 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 633 ईस्वी। शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदि काल को वीर गाथा काल कहा उनमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन 4 6। तो 78 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन के 4। 12 ग्रंथों के आधार पर आदि काल को वीर गाथा काल का जिसमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं? 4। कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया? सिद्ध पंथ, नाथ पंथ, जैन या बौद्ध। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन के नाथ पंथों को। और नाथ पंथ कौन थे? गोरखनाथ। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विनयतोष भट्टाचार्य। राइट आंसर होगा 80 का ऑप्शन गए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध जो होते थे वो निरीश्वरवादी होते थे। सिद्ध नारी भोग में विश्वास रखते थे। सिद्धों की भाषा संधा भाषा कहलाई। सिद्धों को कनफटा या योगी कहा जाता है। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। 81 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ग सिद्धों को कनफटा या योगी कहा जाता था। यह कथन गलत है। कनफटा और योगी किसे कहा जाता था? नाथ पंथों को। नौ नाथ में कौन शामिल नहीं है? 82 गोरखनाथ, आदिनाथ, कानापा या चौरंगीनाथ। तो राइट आंसर होगा 82 का ऑप्शन ग कनहप्पा। कनहप्पा जो है 84 सिद्धों के अंतर्गत आते हैं, जबकि नौ नाथ में गोरखनाथ, आदिनाथ, चौरंगीनाथ, चरपटियानाथ आदि से संबंधित हैं। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं ज्योतिश्वर, विद्यापति, चंद कवि या खुसरो। 83 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन घ खुसरो। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? नाथ साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, रासो साहित्य में। 84 का सही राइट आंसर होगा नाथ साहित्य। स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा वर्णित है। स्वयंभू की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है? पवनचर्य, रिटनेमी चर्य, स्वयंभू छंद या इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर होगा कै कै जो पौमचर्य जो रचना है इसमें राम की कथा का वर्णन किया गया है। 86 आदिकालीन किस कृति में छंदों का शाब्दिक प्रयोग हुआ? बीसलदेव में, पृथ्वीराज रासों में, परमाल रासों में, रामचंद्रिका में। 86 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ख पृथ्वीराज रासों में। बीसलदेव रासों की विरहनी नायिका है नागमती, विद्यापति, संयोगिता या राजमती। 87 का सही राइट आंसर होगा राजमती। चर्या पद है बोधों का एक ग्रंथ है। बोधों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद, सिद्धों की आचार संहिता या फोर्थ है नातों की आचार संहिता। 88 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख बोधों द्वारा तांत्रिक चर्यों के समय गाए जाने वाले पद को चर्या पद कहते हैं। लिखित सुमेलित करना है। देवसेन किसकी रचना है? तो देवसेन है सरकाचार्य की एकटू। तो पहले नंबर पाएंगे सरकाचार्य। सरप्पा का है दोहा कोश, दूसरे पे दोहा कोश। शालिभद्र है भरतेश्वर बाहुबली और जो हिंदी की है योगसार। तो इसमें राइट आंसर होगा 89 का ख सरकाचार, दोहा कोश, भरतेश्वर बाहुबली रास और योगसार। ये बदलते हुए पैटर्न पे परीक्षा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।